अल्लाह को सौंप दें। हर चीज़ में अल्लाह ना बनने की कोशिश करें। हम कैसे गॉड बनने की कोशिश करते हैं कि हम समझते हैं कि हर चीज़ हमारे हाथ में, और हम जब तक परफेक्शन नहीं अचीव कर लेंगे एक चीज़ में, हम वो काम नहीं करेंगे। तो ओवर थिंकिंग, रॉन्ग माइंडसेट। एक बंदा खुश ही नहीं रहना चाहता, वो खुश कैसे रह लेगा? रोड पर जब कंकरियाँ पड़ी हों तो अच्छा जूता पहन के रोड पार की जा सकती है, लेकिन जब जूते में ही कंकरी है तो ना अच्छी रोड पार होगी ना बुरी। जब माइंडसेट ही गलत है, खुश रहना ही नहीं चाहते, माइंडसेट ही नेगेटिव है, पेसिमिस्ट है, तो फिर कैसे खुश रहेंगे? रॉन्ग माइंडसेट। और फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस से यहाँ पे क्या मुराद है कि वो करना जो आपकी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है और वो ना करना जो आपकी वैल्यूज़ हैं। तो फिर माइंड में एक जंग होती है, तज़ब्ज़ब होता है, मैं क्या कर रहा हूँ, किसको फॉलो कर रहा हूँ, किन से दोस्तियाँ लगा ली हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं फ़ेक हो गया हूँ, मैं अपनी रियल सेल्फ सामने नहीं ला रहा, वगैरह वगैरह। जंग चलती है, और अगर आप इस जंग को फ़तह नहीं करते तो फिर आप हर वक्त तज़ब्ज़ब का शिकार रहेंगे और ख़ुश नहीं रहेंगे। तो ये खुशी में कुछ रुकावटें क्विकली डिस्कस करते हैं कि खुशी की कुछ टिप्स मैं अगर आपको दूँ पर्सनली, तो सम ऑफ द कीज़ ऑफ हैप्पीनेस। नंबर 1, लेट इट गो। ईगो, गुस्सा, हर वो चीज़ जो आप पे बर्डन बनी हुई है, लेट इट गो, जाने दें, गुस्से को जाने दें, दुश्मनियों को जाने दें, नफ़रतों को जाने दें, ग्रजेस को जाने दें, शिकायतों को जाने दें, रिलैक्स रहें। अल्लाह ताला इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। क्या शिकायत है आपको, क्या मसला है आपको ज़िंदगी से? लेट इट गो, पहली टिप आप सबके लिए। अच्छा, एक कोट बड़ा ज़बरदस्त मैं आपको सुना दूँ। कभी भी किसी इंसान की तरफ से अपनी नाकदरी पर ना कुड़ना। लोग आपकी नाकदरी करेंगे, मत कुड़ना, क्योंकि कदर कीमत का तयन हमेशा वक्त करता है, दर्जात ऊपर मुतय्यन हैं। अल्लाह ने दर्जात मुतय्यन करें, दूसरों के डिसरिस्पेक्ट पे कुड़ना मत कभी। अल्लाह नोज़ हु यू आर, और अल्लाह ताला आपको रिस्पेक्ट देकर रहेगा। ज़बरदस्त जो है ये एक एडवाइस है। अगर इंसानी रवैयों में उलझे रहोगे तो ज़िंदगी भर उलझ के रह जाओगे। बस ऐब और गैब के जानने वाले के साथ अपने मामलात सुलझाए रखो, सारी उलझने और मसाइल दूर हो जाएंगे। वंडरफुल। अल्लाह ताला के साथ मामलात सुलझा लो, सारे मामलात सुलझ जाएंगे। इंसानी रवैयों पे रिएक्ट करने लगोगे तो फिर उलझ के रह जाओगे, हर वक्त डिप्रेस रहोगे। वंडरफुल एडवाइस, ग्रेट एडवाइस। मूविंग ऑन, another advice to all of you, if you want to be happy, is to change the way you look at things. अपना विजन चेंज करें, अपना फ्रेमवर्क चेंज करें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ों को देखा करें। हर वक्त अपने नेगेटिव माइंडसेट के साथ उन गॉगल्स के साथ दुनिया को मत देखें, आप डिप्रेस हो जाएंगे। कुरान के लेंस से दुनिया को देखें, सहाबा के लेंस से दुनिया को देखें। दुनिया की औकात ही क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया की औकात अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर से भी ज़्यादा होती तो अल्लाह कभी भी डिसबिलीवर्स को, जो अल्लाह को रिजेक्ट करते हैं, जो अल्लाह को गॉड नहीं मानते हैं, जो अल्लाह की वहदानियत को एक्सेप्ट नहीं करते, अल्लाह कभी भी उन्हें रिस्क ना देता। दुनिया की औकात ही क्या है? दुनिया के मसले मसाइल पे इतना ज़्यादा डाउन होने की ज़रूरत ही क्या है? अपने लेंस को, अपने विजन को तब्दील करें। कैसे? बाय गेनिंग नॉलेज ऑफ इस्लाम। नंबर 4, उन चीज़ों पे गम ना करें जो आपके कंट्रोल से ही बाहर हैं। कोई बंदा आपको नापसंद कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, इसमें आपका कसूर ही क्या है? ये उसका कसूर है भाई। उन बातों पे ना कुड़ें जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है। बहुत से ऐसे मसले मसाइल इंसान की ज़िंदगी में आते हैं जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। सो लर्न दिस इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छे वाइज लोगों में बैठें, आपको एनर्जी मिलेगी, आप सीखेंगे ये चीज़ें। और बहुत सी एडवाइसेस हैं, बट मैं बस लास्ट 2 एडवाइसेस आपको दूंगा कि नेचर में बहुत ज़्यादा बैठें, जाके नेचर से एनर्जी गेन करें, बाग में जाया करें, वॉक किया करें, ग्रास पे वॉक किया करें, मून को देखा करें रात को, और पहाड़ों की तरफ जाएं, नेचर की तरफ जाएं, यू विल फील रियली हैप्पी। ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल की तरफ आएँ। And last and most important, the greatest key to happiness, according to me, is the zikr of Allah. Because Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub. यही है हमारा क्रक्स सारा हैप्पीनेस का, कि बेशक
इत्मीनान और सकीना अगर मिलेगी तो अल्लाह के ज़िक्र से मिलेगी। लेक्चर को कंक्लूड करते हैं एक वाक़े के साथ। ये भी एक वाक़या है, फ़र्ज़ी है, सच्चा है, आई डोंट नो, लेकिन बड़ा कुछ लर्न कर सकते हैं हम इस वाक़े से। 3 लोग थे, 75 मंजिला एक होटल में, एक बिल्डिंग में उन्होंने कमरा लिया। 75वीं मंजिल पे उन्हें कमरा मिला। रूल ये था जी कि 10 बजे के बाद अगर आप लेट हुए तो लिफ्ट बंद हो जाएगी, सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। एक दिन तीनों दोस्त लेट हो गए और अब मजबूरन सीढ़ियों से जाना पड़ना था, लिफ्ट बंद हो चुकी थी। तो तीनों ने प्लान बनाया कि यार बहुत तवील सफ़र है, 75 मंजिलें जो है सीढ़ियों से चढ़नी है हमने, तो चलो ऐसा करते हैं, डिवाइड करते हैं कि पहली 25 मंजिलें, एक ने कहा कि मैं तुम्हें हंसी मजाक और जोक्स और लतीफ़े सुनाऊंगा, टाइम गुजर जाएगा। दूसरे ने कहा कि अगली 25 मंजिलें मैं तुम लोगों को प्रोफेशनल टिप्स दूंगा, कुछ बातें बताऊंगा जो ज़िंदगी में तुम्हें बहुत हेल्प आउट करेंगी। तीसरे ने कहा कि अगली 25 मंजिलें मैं तुम लोगों को शायरी सुनाऊंगा, गमज़दा शायरी, ज़िंदगी के रिग्रेट, ज़रा ये भी एक मज़ा ही है ना, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 25 मंजिलें भी गुजर जाएंगी। पहले की बारी आई, उसने हंसी मजाक किया। दूसरे की बारी आई, उसने जो है वो बड़ी प्रोफेशनल टिप्स दी, बड़ी सीरियस होकर लाइफ हैक्स बताए कि तुम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो लाइफ में। तीसरे ने गमज़दा शायरी बताई, गमज़दा कर दिया उनको, बड़ा इमोशनल कर दिया। और जब कमरे के सामने पहुँचे तो तीसरे ने कहा कि तुम्हें पता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम क्या है? दोनों ने कहा क्या? ही सेड कि मैं चाबी नीचे भूल गया। तो दोनों जो है वो बड़े गुस्से हुए। तो ये वाक़े से व्हाट इज़ टू लर्न कि हम ज़िंदगी इसी तरह गुजारें। पहले 25 साल हंसी मजाक, कंपैरिजन, नॉन सीरियस, ना दीन की बात सुननी, ना माँ बाप की बात सुननी है, ठोकरें खाई। अगले 25 साल अचानक सीरियस हो जाना, पैसे कैसे कमाने, सक्सेसफुल कैसे होना है, उससे अगले 25 साल रिग्रेट करने, शेर व शायरी करनी है, मेरे बच्चों ने मुझे बड़ा दुख दिया है, मुझे कभी किसी ने मुंह नहीं लगाया, मेरी जॉब थी ऐसी, मैं करना ये चाहता था, कर ये रहा था, रिग्रेट्स आ गए। लेकिन वो दरवाज़ा जिस चीज़ से खुलता है वो आप शुरू में ही छोड़ा है, जो कि वो की थी, वो कुंजी थी, वो फ़लसफ़ा था ज़िंदगी का, जो बचपन में शायद हमें नहीं सिखाया गया कि ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। वो फ़लसफ़ा दीन का फ़लसफ़ा है। सो दैट इज़ द क्रक्स ऑफ दिस लेक्चर। दीन का इल्म हासिल करें, अपने दीन की रिस्पेक्ट करें, दीन को मत ये समझें कि दीन जो है वो मौलवियों के लिए है सिर्फ, या दीन जो है वो एक लोअर तबके के लिए है। दीन इज़ ब्यूटीफुल, इट्स अ वेरी प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। लेकिन शर्त यह है कि अमल और इल्म, सिर्फ लेक्चर सुनने से, चीज़ें फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। खुद एक्शंस लें, इल्म हासिल करें, अमल करें। आई होप कि दिस लेक्चर वाज बेनिफिशियल टू यू, और आई होप कि ऑल ऑफ अस कैन नो द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड वी कैन अवॉइड द फॉल्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज दोज आर डैमेजिंग टू अस। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीक। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड योर लव्ड वंस एंड बारकल्लाह फी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।